अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 इसका दे दिया है। तो फिर जीएस स्टार्ट करके इसको प्रोजेक्ट 2 कर देंगे हम, जो फुल फिर ई कॉमर्स बना लेंगे जब जीएस पे हम पहुंचेंगे। ठीक है। अभी जो हम करने लगे हैं ये इसका प्रोजेक्ट, तो आज एक बनाता हूँ सिंपल, एक ही पेज डिजाइन करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। बूटस्ट्रैप 4 मैंने इस्तेमाल की थी, तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बूटस्ट्रैप 4। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि W3 स्कूल और इसके अंदर डिफरेंस काफी होता है। डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन आ रहे होते हैं इनके, जो एक्स्ट्रा आ रही होती है ना बूटस्ट्रैप 4 यहाँ से। अगर मैं देखा जाए ना तो इसके अंदर प्रॉपर जो काम है ये देखो, यहाँ पे चेक कर सकते हो JQD 3.61 है। और जब यहाँ पे मैं बूस्टअप इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास JQD कितनी है, 3.2। ये डिफरेंस होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ इस पे, तो मैं लेटेस्ट वाले उठाता हूँ ये वाली। इसके अंदर एक चीज और भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। सी, तो यहाँ पे मैं गया तो इसके अंदर मैं गया हूँ तो मैं ये वाला कर लेता हूँ कॉपी। चीज वही है, फर्क कोई नहीं है, बस ये फर्क यही है कि आपको वो थोड़ा सा फर्क है, वेरिएंस का आ रहा है। ठीक हो गया ये। उसके बाद जो ये वाला लिंक है इसके अंदर 4.00 समटाइम है, और इधर 4.6 में। इस पूरे को उठाता हूँ क्योंकि मैं W3 स्कूल वाले को उठा रहा हूँ आज। ये चीजें मैंने आपको कल नहीं थी बताई, आज इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो है वो लेटेस्ट काम हम करते जा रहे हैं जो एडवांस लेवल है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर दोनों लिंक लगा लेता हूँ। ये गलत हो गया। इसके अंदर दोनों लिंक लगा लेता हूँ। अब उसके बाद मैं जाता हूँ कि जी मेरा ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे जाके, आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि जो लेवल होता है ना, क्या कहते हैं इसका, लाइव सर्वर, ये मैं नहीं यूज करता क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं गया तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास चेक करूंगा कि मेरा बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है। फोर कोई नहीं, कंटेनर, फिर सिंपल ये कर लेते हैं H1 सुफियान। आ गया सुफियान। और एक और क्लास देख लेते हैं इसके अंदर, क्लास डिस्प्ले टू। ये आ गया। ठीक हो गया। कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दूसरा लिंक लगाने से भी फर्क नहीं पड़ा। एक के अंदर बूटस्ट्रैप 4 है, ये आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं अब आपको कॉपी करना, कुछ चीजें करूंगा, कुछ मैं खुद करूंगा, चेंजिंग करूंगा, बीच में से करते रहेंगे। सबसे पहले तो नैब बार उठाओ ना। नैब बार मैंने लास्ट टाइम बना के भेजी थी, तो ये वाली नैब बार है। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या देखा, अब ये आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो मेन चीज है वो मेरे लिए ये है कि हम इसको अब अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। एडजस्ट बेसिकली क्या करना होता है, मैं सिंपल ऐसे ही रखूंगा, और इनके जितनी है पूरा इसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको जाके मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्च बार है इसको कर देता हूँ खत्म। तो यहाँ से ये फार्म वाला खत्म हो गया, ये आ गया। उसके बाद ये डिसेबल वाला था, मैं इसको भी कर दूंगा खत्म। तो ये आ गया। फिर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है, तो ये ड्रॉप डाउन वाला मैं पार्ट भी कर दूंगा खत्म, ये भी खत्म हो गया। फिर मेरे पास जो ये आ गया होम वाला, ये भी पार्ट में कर दूंगा खत्म, ये भी खत्म हो गया। उसके पास उसके बाद जी मैं जाता हूँ, पहले मैं इस कोड को सीक्वेंस में ले आऊं, अब सीक्वेंस आ गई है। उसके बाद जी ये होम की जगह मैं लगा देता हूँ यहाँ पे होम। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट डिफ्लेक्स लगा लेता हूँ। ठीक है। अगर इसको यहीं पे रहने दूं तो बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इधर से यहाँ पे मैं अगर कर दूं तो जस्टिफाई कंटेंट, इस पे नहीं आएगा, ऊपर वाले पे आएगा, नैव बार में, सॉरी। ठीक है।
इसको भी कर देता हूं मैं, इसको रहने दो। कॉपी, एक, दो, तीन, ठीक है, तीन और फिर एक आ जाएगी, चार। मैं इसमें कर देता हूँ होम, अबाउट, सर्विसेज, और इसमें कर दो बिजनेस एक बना लेते हैं हम, टीम का कर लेते हैं या पोर्टफोलियो का बना लेते हैं। दो चीजें होती हैं, या तो पोर्टफोलियो का आ जाए या फिर हम सर टीम का बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टीम क्या क्या वर्क कर रही है। ठीक हो गया जी। TEAM, टीम, ये आ गया। उसके बाद जी ये नैब बार हमारी हो गई खत्म। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसकी रिफ्लेक्स देखूं तो क्या कहती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बूस्टरअप फॉर सेंटर फॉर नैब बार। ठीक है, यहाँ से एटम सेंटर बूस्टरअप, इसको करना। अब इसके अंदर स्टिकी नैब बार लगानी है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि आप इसको क्या करो, इसकी एक्सटर्नल CSS कर लो। तब भी ये क्या होगा कि ये आपकी पोजीशन उस साइड पे लेके जाएगा। आप जो मर्जी इसके अंदर यूज करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद, इसने तो लगा दिया कि नैब बार सेंटर, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, हो सकता है कर ले तो मुश्किल है। लेकिन इसकी आपको CSS करनी पड़ेगी। जस्टिफाई किधर था हमारा, नहीं ना किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इसकी एक्सटर्नल CSS करनी पड़ती है। तो एक्सटर्नल में अभी नहीं करता, अभी मैं सिंपल करता हूँ। यहाँ से आपको बता दिया कि वर्क कैसे करके एंड पे कर लेंगे। अब मुझे इसके अंदर जो मैन चाहिए वो कौन सी चाहिए, स्टिकी नैप बार। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे चाहिए स्टिकी नैप बार, जो स्टिकी होती है कि जब आप यहाँ से ऊपर जाते, जैसे ये नैप बार बनी हुई है। जब मैं यहाँ पे गया हूँ तो देखना ये आ गई। जब मैं आऊँ तो ये है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टिकी नैप बार इन बूटस्ट्रैप 4। तो फिक्स टॉप नैब वार की एग्जांपल्स आ गई मेरे पास काफी। तो मैं यहाँ से जाऊंगा इनकी व्यू, तो यहाँ पे इनकी ये होगी फिक्स टॉप। फिक्स टॉप होती है, ठीक है, लेकिन आपको दिखानी लाजमी है। इसके अंदर देख लो, नेविगेशन बार इसके अंदर भी होगी, दोनों में से किसी एक पे हो जाएगी। ये मैं इस पे देखूं कि ये क्या कर रहा है, अभी लोडिंग हो रही है। आगे नैब बार एक्सपेंड, इसने कहा कि स्टिकी टॉप ये नहीं वर्क करेगी इस पे। ये करके देख लेता हूँ, ये नहीं करेगी, क्योंकि मुझे फिक्स टॉप चाहिए, वो वर्क करेगी इसके अंदर। स्टिकी टॉप, ठीक है, अब ये काम करूंगा तो तब पता चलेगा कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जब यहाँ पे गया इसके अंदर, तो मैं एक डिव लगा लेता हूँ, डिव के अंदर क्लास लगा लेता हूँ, क्लास के अंदर कंटेनर लगा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इंटर किया, इस पूरे को उठाया, ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं कि इसका कलर मुझे चेंज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूट स्ट्रैप फोर कलर नेम। ठीक है, एक चीज ये होती है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें ये होता है कि आपको कलर इसकी जरूरी होता है। अब इसके अंदर अगर मैं एक्सटर्नल कलर भी करूं तो वो वर्क करेगा, लेकिन मैं एक्सटर्नल पे नहीं करता। एक्सटर्नल पे किया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये होगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक वर्क चीज कैसे कर रही है। जैसे यहाँ से मैं गया हूँ, तो मैं जब इसकी ये क्लास नैब आर्ट, इसकी क्लास को अगर मैं कलर देना चाहूँ तो वो फिर वो पूरी क्लास को कलर दे देगा। ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि मैं जी इस चीज पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, नहीं, वो पूरे को उठा लेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं
इसकी एक्सटर्नल जो इसकी मैन CSS है ना, जो इसकी बूटस्ट्रैप वालों ने दी हुई है, मैं वो यूज करता हूँ। तो कलर इन बूटस्ट्रैप यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे काफी कलर्स आ रहे होंगे जो हमारे मैच हो रहे हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये प्राइमरी कलर दे देता हूँ। तो प्राइमरी कलर को मैं उठाता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे BG बैकग्राउंड लाइट है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी। तो वापस मैं इधर आ गया प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब ये देखो, ठीक हो गया। अब इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उस टाइम आपको ये मसला नहीं होता, फिर आप प्रॉपर वो हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद जी, अब आ गया ये, अब मैं करता हूँ कि टेक्स्ट जो हमारा हो जाए ये वाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, WHIT वाइट। देखा, मैं इसी क्लास को करता हूँ कॉपी, और नीचे जाके वी वी, और यहाँ पे मैं गया तो वी। देखो, अब जब इसके ऊपर मैं, अब यहां से मैं क्या करता हूं कि एक इमेज और लगा लेता हूं इस पे, जिस पे हमारा जो स्लाइडर वर्क करे। ठीक है, कोई भी इमेज मैं पकड़ लेता हूं यहां से। ठीक है, तो इमेज को क्या करूं मैं, इसको कौन सी इमेज दे दूं। ऐसा करता हूं कि इसको प्रॉपर वे से, या तो कर लेते हैं बिजनेस की साइज से। तो मैं यहाँ से उसकी इमेज निकाल लेता हूँ, कोई भी किसी भी चीज की। ठीक है, यहाँ से ये, दूसरा फॉर फाइनल प्रोजेक्ट इमेजेस। एक, ठीक है, उसके बाद 1 हो गया, सेव हो गया, एक होगी। उसके बाद नेक्स्ट में इमेज करता हूँ, ये वाली कर ली, ये दूसरी है, ये नहीं आएगी, ये कर लेते हैं, सेव इमेजेस टू। उसी तरह ये 3। ठीक है, ये बेसिकली अब आगे हमारे पास है इसकी इमेज। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। ये हमारा पार्ट हो गया एक नया बार का, जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ से नया बार कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सेशन बना लेता हूँ होम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शंस के अंदर आईडी ले लेता हूँ। तो आईडी के अंदर मैं होम दे देता हूँ, कि मैं जब होम पे क्लिक करूँ तो मुझे होम शो हो। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ। तो क्लास के अंदर मैं दे देता हूँ डिफ्लेक्स लाइन एटम सेंटर। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब मैं लगाऊंगा एक डिव क्लास कंटेनर। कंटेनर के बाद फिर एक डिव लगाऊंगा क्लास रो। हाँ, उसके बाद अब क्या करूंगा मैं, ये है जो सिंपल मैं एक इमेज लगाऊंगा। उसके बाद रो के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे एक जो पैराग्राफ लिख लूं, और साथ उसके ऊपर इमेज लगा लूं। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि एक मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एडिंग कोड ट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कोड ट्रिक्स। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ कंटेनर के रो के अंदर कोड ट्रिक्स,
अब ये क्या करेगा कि इस रो के अंदर मैं सारा कुछ काम करूंगा। अब कोड ट्रिक्स, और यहाँ पे अगर मैं इमेज लिखूं फिलहाल, ठीक है, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, गलत आ गया इसके अंदर, ये वन JFG नहीं JPG में आएगी, तो 1.JPG या PNG के अंदर आएगी। मैन, ये आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1.JPG, ठीक हो गया। और जब मैं इसकी अपने हिसाब से एक विड्थ देता हूँ ना, RGB की प्रॉपर CSS नहीं करता, विड्थ नहीं करता, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, विड्थ इसकी मैं 100% कर लूँ, ठीक है, Ctrl+S, और जब यहाँ पे मैं गया तो कंट्रोल ये आ गई, रिफ्रेश, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मेथड इसके अंदर क्या था कि अगर तो मैं इसको ये करूं कि मैं इसको सेंटर करूं तो ये प्रॉपर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, अगर तो मैं करता हूं। अदरवाइज अगर दूसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर इसके अंदर आप मार्जिन पैडिंग कर रहे हैं यूज, तो वो क्या करेगा, वो इसको भी इसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप स्लाइडर उठा लो। अगर मैं इधर से स्लाइडर उठाता हूँ HTML का, तो वो ये था कि उसके अंदर आपको फिर JS करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं HTML एंड CSS के अंदर स्लाइडर उठाता हूँ तो वो क्या कहता है, ठीक है। आपको अब आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर अगर मैं करूँ तो क्या सीन होता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, ये देखो ये आ रहा है। अब इसका कोड देख लो आप, आपको उसी टाइम आइडिया हो जाएगा कि आपको ये, जैसे ये स्लाइडर है, इमेज तो बहुत प्यारी लग रही है लेकिन इसके अंदर JS लाजमी होगी। ये देखो, ये पूरा कि उसने क्या किया, एक जो फंक्शन बनाया, फंक्शंस के बाद उनने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई कि ये स्लाइड करे। अब बूटस्ट्रैप वालों ने हमें क्या करके दे दिया कि हर चीज बिल्ट इन बनी बनाई दे दी कि आप इसको क्या करो, यूज कर लो। जैसे ये देख लो, स्टिकी का मैंने निकाला था, या बूटस्ट्रैप के अंदर गए तो नैव्स के अंदर जब मैं यहाँ जो है कर्सर यूज किया तो ये चीज, जब इसके अंदर यूज किया तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर वे से, चले ठीक हो गया। अच्छा, जब ये करें तो फिर वो क्या कहता है कि यहाँ से उसने हर चीज आपको बिल्ट इन दे दी कि आप अपनी मर्जी से क्या करें, कि इसी के अंदर उसने क्लासेस दे दी हैं ताकि आप इजी वे आप इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं। और जब अगर इसका करेंगे कोड, तो अगर मैं यहाँ से पूरा उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको उठाता हूँ, तो फिर क्या करनी पड़ेगी कि मुझे इसके अंदर स्क्रिप्ट JS उठानी पड़ेगी। तो इससे पहले फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि HTML CSS के बाद मुझे फौरन JS स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर जाके ये स्लाइडर्स आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर JS प्रॉपर जरूरी होती है। ठीक हो गया। मल्टीपल स्लाइड शो उसने जब कहा, तो मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर आप ये देख सकते हो ये चीजें, तो उसके अंदर भी उसने क्या कहा कि वही JS उसने यूज की है। तो टाइम नहीं दया करते, आगे चलते हैं। तो
जितनी आज बन गई 1 घंटे में, उतनी फिर नेक्स्ट आती कल कर लेंगे। और कल जेएसबी बेसिक हम स्टार्ट करनी है, जैसे मर्जी करूँ, कल इसको पॉइंट पूरा कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि जब यहाँ पे गया मैं बूटस्ट्रैप पे, तो बूटस्ट्रैप से मैंने इस वाले स्लाइडर को उठाया, ये वाले को। तो मैं यहाँ से कॉपी किया। अब ये पूरा मैं इसको उठाता हूँ। अब वो मैंने एक बेसिक बताया था कि इसको प्रॉपर मैं कैसे यूज करूँ HTML के अंदर। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये अब ये इमेज है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अब देखना, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश 1.jpg। 3 इमेज उठाई हुई है, मैं ज्यादा नहीं उठाई। इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश 2.jpg। और ये तीसरी क्या होगी, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश 3.jpg। तो जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे पहुंचा तो देखो मेरे पास वो इमेजेस आ गई। लेकिन प्रॉपर वे नहीं है, HD इमेज नहीं है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस थी, तो मैं वहां से इमेजेस उठा लेता हूँ। कहीं इसकी वेबसाइट से उठा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई लेट नहीं उठाते हैं, पहले तो हमने बोले भाई ये उठा लेता हूँ। 1 2 3 4, Ctrl+C। ठीक हो गया। उसके बाद गया हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ से इमेजेस को किया डिलीट, और पुरानी नहीं की पेस्ट। और पेस्ट करने के साथ ही मैं क्या करने देता हूँ, 1, इसको मैं करने देता हूँ 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो मैंने इमेज लगाई थी, अब मैं जाता हूँ चेक करता हूँ कि मैंने चेंज की है, तो मुझे कुछ शो है। अब क्यों नहीं हुई, रीजन क्या हुआ कि जब जब हम काम कर रहे थे तो उस टाइम मुझे क्या हो रहा था, अब वो स्लाइड चल रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रही। इसकी रीजन ये हुई कि अब मैं देखो मेरे पास है ये ब्रैकेट्स, तो मैं यहाँ से जाके अब इसका पाथ फुली चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ 1.jpg रिनेम, 2.jpg, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिनेम 3.jpg, और यहाँ पे 4.jpg। अभी एक पेज अब मैं करता हूँ, अब देखो अब इमेज क्लियर आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब इसकी इमेज 4 वाली सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि 4 की जगह जो हमारे पास है, उसको मैं क्या करता हूँ, थर्ड इमेज को जगह ना मैं 4 लगा देता हूँ। अब क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वही विड्थ है ना, इसको मैं कर देता हूँ खत्म। अब आपको बता था बाद उस दिन जो लड़के पूछ रहे थे ना जी कि इनलाइन CSS, इनलाइन की अब मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो अब ये है। अब मैं जाता हूँ इसी के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, style.css। अब मुझे यहाँ पे CSS की जरूरत पड़नी है। अगर मैं बूटस्ट्रैप से करूँ तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है, लेकिन हमें इजी वे, शॉर्ट वे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ CSS। कमेंट लाजमी दिया करो ताकि आपको पता चले कि कौन सा काम कहाँ पे कर रहे हो। style.css। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया। अब मैं किसको उठाऊंगा, देखो ये हमारे पास आ गया कैरोसेल एटम। ये जो चीज है मैन, इसने इसको एक्टिव किया हुआ है। जब ये खत्म होगी तो इमेज आपकी खत्म हो जाएगी, वो मैं दिखाता हूँ .v। तो यहाँ पे 1.v और साथ IMG ये। तो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ को मैं देखता हूँ, तो विड्थ में कर देता हूँ 100%। तो जहाँ पे जाता हूँ तो देखो 100% इसकी विड्थ आ गई। लेकिन 100% ये इमेज जितनी है उसने उस हिसाब से दी है। तो मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे अगर ये पार्ट खत्म हो जाए, इमेज का साइज जिस हिसाब से उस हिसाब से इमेज आ रही है। ये मेरी CSS वर्क नहीं कर रही। कैसल एटम इमेज, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ तो अभी देखता हूँ कि क्या कर रहा है। स्टाइल
तो यहाँ पे विड्थ 100%। अब आ गई है। तो अब क्या हुआ कि मेरी विड्थ उधर जो है चीज है वो वर्क नहीं कर रही। ये तो क्यों नहीं कर रही, ये देखना पड़ेगा। स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे लिंक हो गया। और जब मैं नया बार में गया तो उसके बाद यहाँ से कैसल एटम सी डॉट आई एम जी कंट्रोल आई एम जी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ 100 पिक्सल। यहाँ पे क्यों नहीं उठा रहा इसको। लिंक टी वाई टेक्स्ट डॉट सी एस एस यहाँ पे कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो उसके बाद कंट्रोल वी डॉट स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई थी डॉट आई एम जी। उसके बाद विड्थ कर देता हूँ 100%। नहीं, एक्टिव एक्टिव को नहीं छेड़ेंगे हम, एक्टिव और चीज आ जाती है आपकी। अब देखो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी ना तो उस वजह से तो वो प्रॉब्लम आ गई थी। तो स्टाइल मतलब जिस टाइम देखना जब आपके पास यहाँ पे चीज मौजूद ना हो तो वहां पे भी फिर ये चीज नहीं आती। वो मैंने शायद फोल्डर था या जो भी था उसकी वजह से प्रॉब्लम कर गया था। अब ये एक्टिव जो है ना, अब देखना, अब मैं एक्टिव को यहाँ से खत्म करता हूँ। एक्टिव क्या करेगा, आपकी सारी चीज को उड़ा देगा। ठीक है। यहाँ से मैं गया, देखो इमेज सारी खत्म। अब उसे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ये जेएस की वो क्या कहते हैं, उस चीज की क्लास थी जो हमारी जरूरत होती है, इसके बगैर हम नहीं उठा सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वापस जाके जी। अब जब यहाँ पे गया तो वापस आ गए। अब ये थी एक चीज। उसके बाद अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा और मैं हाइट दे देता हूँ इसकी 300 पिक्सल। ठीक है। ये ये आ गया। लेकिन नहीं, 500 होनी चाहिए तो मैं 500 कर देता हूँ। अब देखो, अब ये मेरी प्रॉपर वे से चीज आ गई है, देखा। हर चीज की एक लुक नजर आ गई है मुझे। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे क्या करूंगा, इसके यहाँ पे जाऊंगा वापस इसी के नीचे। अब ये जो मैंने की है इसके साथ बिल्कुल खुद अटैच की है। अब खूबसूरत लग रही है। अभी देखना मैं आगे काम करता हूँ। यहाँ पे गया डिव, उसके बाद फिर एक और डिव लगाऊंगा, डिव क्लास कौन कंटेनर कंटेनर। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा को तो कुछ भी लिख दूंगा, लाजमी नहीं है मैं रैंडम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा एक एडिंग। तो मुझे जरूरत नहीं है रो के अंदर देने की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड ट्रिक्स, कोड ट्रिक्स। ठीक है। अब चेक करते हैं, ये देखो कोड ट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा है तो मैं यहाँ पे एम वाई एक्सिस करके 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, क्लास दे के इसको कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं इसको अगर डिस्प्ले भी कर दूं थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, डिस्प्ले 3 क्लास है इसकी। अब ये देखो कोड ट्रिक्स आ गया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे गया तो अब इसके अंदर लॉरम लिखूं, या फिर ऐसा कर देता हूँ अब नीचे आके लॉरम के साथ में एक इमेज लगा लेता हूँ। ये आ गया। फिर ये कंटेनर था, मैं नीचे गया तो मैं एक डिव लगा देता हूँ, डिव फिर एक दे देता हूँ क्लास। और इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 6 6 कॉलम में। तो सबसे पहले जो मुझे
क्लास करनी होगी वो मैं क्या करूंगा कि एक को डिवाइड कर दूंगा, तो सबसे पहले मैं एक लगाऊंगा रो, उसके बाद ही मैं डिव के अंदर लगाऊंगा क्लास कॉलम एमडी, इसको कर देता हूँ 6। फिर नीचे डिव क्लास स्पेसिफिक नाम पैरा, और यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरम। तो ये आप देखते हैं कि मुझे क्या शो होता है, ये आ गया लॉरम। ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा कि मुझे नेक्स्ट जो काम चाहिए उसके अंदर, इसी कॉलम के नीचे मैं जाऊंगा और एक और डिव लगाऊंगा, और डिव के अंदर दूंगा क्लास, क्लास को दूंगा कॉलम MD 6। और 6 के बाद यहाँ पे जब मैं पहुंचा, तो अब मैं दूंगा डिव क्लास IMG। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा IMG1 स्पेसिफिक नाम, और नीचे दे दूंगा टैग इमेज का। इमेज के अंदर मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई थी ऑलरेडी, IM images /1.jpg। और यहाँ पे आप चेक करते हैं कि पहले शो क्या होता है। देखो ये इमेज ऐसे हो रही है, तो मुझे इस 6 के मुताबिक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर्ट को मैं दे देता हूँ एरर का, ताकि जब इमेज गलत हो तो ये मुझे आए। तो यहाँ पे एक मैं क्लास दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फार्म, ना फार्म का रोड नहीं, इमेज फ्लड, IMG FLUID इमेज फ्लड। तो अब ये देखो इमेज इसके हिसाब से एडजस्ट हो गई है। ठीक है। लेकिन असूलन अगर मैं देखूं तो मैं इमेज को अपने हिसाब से सेट करना चाहूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जब इमेज पे जाऊं तो इमेज फौरन मुझे जूम हो जाए। ठीक है। फिर एक ये होता है कि यहाँ पे होता है कि इमेज चेंज इन होवर, होवर से इमेज चेंज भी हो जाती है, लेकिन वो इमेज चेंज इन, चेंज इन होवर, चेंज इमेज ऑन होवर CSS। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये इसका प्रोसेस होता है, वो आप देख लो, लेकिन आपने खुद ही इसके अंदर करना है। इसके अंदर है, ये देखो, ये उसकी इमेज CSS की है उसने होवर से ना, कि कैसे इमेज उसकी चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो ये CSS रोल इफेक्ट्स के अंदर देख लेते हैं। यहाँ से आपको हर चीज खुद सर्च करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजी वे पता चले कि काम क्या हो रहा है। खुद से मैं करना चाहूँ तो 2 मिनट में मैं कर दूं। देखो, ये देखो कैसे इमेज चेंज हो रही है। तो इसके लिए क्या उसने क्या किया हुआ है कि जब इमेज पे गए तो उसने अब ये पूरा काम इमेज पोजीशन, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ऑब्जेक्ट फिट, ऑप्सिटी, हर ट्रांजिशन, हर चीज उसने अपने हिसाब से सेट करके ये चीज बनाई है कि ये देखो, देखा, ये देखो, ये हर चीज आप क्या कर सकते हो, अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। मतलब काफी इसकी चेंज है, लेकिन इजी वे मैंने आपको कहाँ से बताया था कि इजी वे सबसे कौन सा है, फंक्शन लगा दो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये है जॉन है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं, अभी नहीं। अभी सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ कि होवर की एक क्लास लगा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को उठाया, तो मैं नीचे इधर गया, .v, सबसे पहले एक बॉक्स, फिर .img1, और साथ में लगा लेता हूँ टैग IMG। फिर एक और लगा लेता हूँ .img1, फिर IMG, फिर होवर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो पार्ट है, ये पूरा एक बॉक्स का CSS है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट के अंदर लिख देता हूँ बॉक्स, या ठीक है, या डिव स्पेसिफिक नाम, डिव स्पेसिफिक नेम इन इमेज, इमेज। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको एंड। ठीक है, एंड। फिर इसी तरह ये क्या हुआ, इसी तरह मैं इसको करता हूँ, ये डिव था, सॉरी, डिव, ये भी हो गया डिव। फिर इसी तरह अब स्पेसिफिक नाम एंड, ये मैं ऐसे किया। अब ये आपको इसलिए करा, डिव स्पेसिफिक नाम इन इमेज, स्पेसिफिक नाम एंड टैग नेम। ठीक हो गया, स्टार्ट। और इसी तरह मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी, और ये कर दूंगा C, और यहाँ पे कर दूंगा V, और यहाँ पे कर दूंगा
एंड एंड हो गया। फिर इसी तरह मैं क्या करूंगा यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या हो गया सर, स्पेसिफिक नाम एंड टैग नाम इज इमेज एंड एंड। फिर इसी तरह इसी को फिर मैं करूंगा कॉपी सी, कंट्रोल वी, और जब यहाँ पे डिव स्पेसिफिक नाम टैग नेम एंड होवर, होवर इमेज, इमेज, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टार्ट, और नीचे जाके कर दूंगा एंड, इसको भी कर दूंगा एंड। ये हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि हर पार्ट का क्या मकसद है और किस मकसद के लिए मैं यूज करने लगूं। इसको मैं जाके अब अपने हिसाब से यहाँ से मैं करता हूँ इसको खत्म ना, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उसने कॉलम के हिसाब से सेट किया है, तो मैं कॉलम के हिसाब से नहीं, मैंने उस कंटेंट के हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पे मैं विड्थ पे जाता हूँ, विड्थ में दे देता हूँ 100 पिक्सल। ये देखना, अब देखना आपको, यहाँ पे मैं जाता हूँ 400 पिक्सल। ये अब सही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी हाइट पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ हाइट पे। तो हाइट पे मैं गया तो 300 पिक्सल कर दी। अभी देखना आपको क्या महसूस होगा। यहाँ पे 100 पे गया तो मैं यहाँ पे ये, तो मैं 200 गया तो यहाँ पे ये, ठीक है। ये अब अच्छी लग रही है। अगर यही चीज मैंने इधर दी होती ना क्लास के अंदर, तो अब देखना कि उसने क्या शो करवाना था। इमेज फ्लड था ना, IMGFLUID, इमेज फ्लड। तो अब चेक करो, अब उसने क्या किया, इस चीज को पकड़ा, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं अब, ये देखा, अब इमेज फ्लड को उसने पकड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कर दी खत्म। अब जो इमेज फ्लड के हिसाब से थी, अगर जब इसको मैं अगर खत्म कर देता हूं तो क्या होगा, देखो। जब इसको लगाया तो ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 200 से 250 तक जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि मुझे क्या मतलब, अब मुझे साइड मेरी ठीक लग रही है। ये हो गया ये। अगर मैं इसी को अब आगे पीछे लेके जाऊं तो ये वर्क करता है या नहीं। मैं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ मार्जिन, वैसे लेफ्ट के कोई फर्क पड़ा है 30 पिक्सल पे या नहीं, जा रही है, इसका मतलब है कि मेरी साइड थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है। लेकिन जब इसको मैं कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तब आपको देखा अब ये प्रॉपर इसको नहीं कर रही। इसके लिए फिर मुझे फ्लैक्स यूज करना पड़ता। अब देखो ये रिस्पॉन्सिव हुई है, देखा। अब मैंने क्या किया, ये चीज। अब अगर जब ये चीज थी तो मैंने क्या करना था, मैं इसको जब ये चीज आई तो ये चीज आ गई, ठीक है। जब इसी तरह पैराग्राफ प्रॉपर हो तो फिर यहाँ से इसको भी कम कर देते हैं। अगर पूरी इमेज की विड्थ लेनी हो तो फिर मैं क्या, अगर मैं इसको इधर से लूं ये वाली चीज को, तो अब चेक करो कि जब ये ली, फिर जब इसके लिए इमेज प्रॉपर फिर वैक्स फ्लैक्स चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 80 पे जाता हूँ, तो ये आ गया। जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा, फिर क्या करूंगा, ये जो फ्लैक्स वाला है इसके अंदर फिर कल इसको प्रॉपर वो, अब ये देखो, अब ये वहां पे तो आ गई। जब मैं इसको फ्लैक्स करूंगा, वो मुझे कह रहा है कि ये कॉलम आप हर चीज के मुताबिक एडजस्ट करो, हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं जब यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे तो सही है, जब यहाँ पे आस्ता आस्ता जाता हूँ, देखो। अब जब यहाँ पे आए तो मैं उसको बताऊं कि मुझे इसके मुताबिक कितनी इमेज चाहिए, फिर वो हिसाब से। अब यहाँ पे देखो तो ये ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल बेहतरीन आ रही है। लेकिन जब बिल्कुल मोबाइल पे हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर चीज नहीं आ रही। मतलब क्या कि कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, कि इसकी विड्थ पे नहीं आ रही प्रॉपर, इसकी विड्थ पे, ठीक है। ऐसे महसूस होगी। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर फ्लैक्स के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाना पड़ता है मोबाइल की स्क्रीन पे, जो मैंने आपको कंटेंट के इसके अंदर बताया था, ये इस लेआउट के अंदर। कि आप क्या करो, ये ग्रिड है, आप क्या करो इसको कि हर कॉलम को उसके हिसाब से एडजस्ट करके बताओ कि जैसे ये कॉलम है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, कि जब इस पे जाए तो मुझे प्रॉपर वे आए। ये आप लोगों ने खुद काम करना है।
मैं सिर्फ बेसिक आपको इसमें बताऊंगा, जब आपसे नहीं होगा आप मुझे बोलेंगे तो फिर मैं इस पे करवा दूंगा सेम यही काम। लेकिन अभी आप लोग खुद कोशिश करो कि हर चीज मैंने करवा दी तो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, आपने कहना कॉपी पेस्ट कर लो। आपने प्रॉपर इस वे से कर चलना है। कॉलम ये देख लो उसने दे दिए कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, मैं रेड मीडियम पे आ गया हूँ। अगर मैं स्मॉल पे आता तो फिर वो स्मॉल वाला देता, और अगर एक्स्ट्रा स्मॉल आता तो फिर स्मॉल ये आता। कंट्रोल सी, यहाँ से मैं जाता हूँ, किधर गया मेरा ये एस एम। अब किधर प्रोजेक्ट ये है, यहाँ पे मैं गया। अब चेक करता हूँ, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा देखा। क्यों? पहले इसका वाइवा बहुत ज्यादा था, अब इसके बाद एस एम में डबल एल स्मॉल करूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल करूँ तो बिल्कुल साथ हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्मॉल किधर था हमारे पास ये, इसको पूरा मैं करूँ तो इसके लिए सिंपल कॉलम, तो इसके लिए फिर प्रॉपर मुझे फ्लैक्स यूज करनी पड़ेगी कॉलम। उसने ये दे दिए डॉट कॉलम वर्सेस वन, ये बिल्कुल जीरो होता है वन वे पे। अगर मैं इसको यूज करता हूँ बिल्कुल कॉलम को, तो फिर देखें कि क्या फर्क महसूस होगा अभी आपकी साइड को। देखो वही चीज होगी, फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन बिल्कुल। तो इसलिए फिर क्या होता है कि मुझे हर चीज की विड्थ देनी पड़ती है कि प्रॉपर वे से। आगे चलते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, ये जो ओवर का है, तो यहाँ पे मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म, स्केल पे करता हूँ, स्केल 1.1। तो मैं जब यहाँ पे गया, देखो इमेज मेरी ऐसे बाहर आ रही है, और इसी का ट्रांजेक्शन करूंगा तो वो स्पीड कम कर देगा। मैं स्पीड इसकी 1000 मिली सेकंड करता हूँ कि 1 सेकंड में ये चले, देखा। अब इसको मैं बंद करता हूँ डब्बे के अंदर, तो मैं यहाँ से जाता हूँ इसको कर देता हूँ बंद। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, कि ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी क्या करेगी, देखो उस बॉक्स को नहीं छोड़ेगी, और इमेज जो अंदर होगी उसको वो लेके बाहर आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट इससे आगे जो पार्ट होगा वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई मसला हो, कल ये प्रोजेक्ट मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर देना है, जितना भी रहता है, ठीक है, जैसे भी रैंडम सा बना रहा हूँ। उसके बाद फिर कल जेएस का बेसिक हम इंशाल्लाह करवा देंगे। यहाँ नहीं, तक कल किसी का तक जो क्वेश्चन? हमसे बनेगा सर हम ग्रुप में सेंड करेंगे। हाँ मैं ग्रुप ग्रुप में भेजूंगा, आप इस पे काम करोगे तो उसके बाद फिर मैं इसको जेएस कल स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक यस किसी को सर। कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।